औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीनस के ट्रांजिट के बारे में। वीनस जो कि एरीज साइन में ट्रांजिट करने वाला है 1 जून 2025 को ये ट्रांजिट होगा और 29 जून 2025 तक वीनस एरीज साइन में रहेगा। अब यहाँ पर एरीज साइन में रहते हुए वो किस तरह के असरात देगा, आज हम साइचा पाकिस्तान पर इसकी बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान में हमें कौन सी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी इस ट्रांजिट के दौरान। तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो वीडियो पसंद करते हैं। अपनी कमेंट हमें बताते जाएं, अपनी राय से इस हमें आगाह करते जाएं। बाकी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स डिफरेंट वीडियोस के लिए मुझे मौसूल हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही प्लानिटरी पोजीशन तब्दील होगी तो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियोस लाजमी शेयर करूंगी, क्योंकि अब ऑलरेडी जो पोजीशन है उसके बारे में तो मैं आपको तफसील से बता चुकी हूँ। बार बार उसी वीडियो को मैं कैसे रिपीट कर सकती हूँ। इस चीज़ को देखिएगा कि आप लोगों के कमेंट बहुत वैल्यूएबल हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर कर देती हूँ, मुझे पता होता है कि आप लोग किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन मैं वेट करती हूँ प्लानिटरी पोजीशन के तब्दील होने का। जैसे ही वो तब्दील होती है उसके मुताबिक मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ। ऑलरेडी प्रेडिक्शन जो है वो दे चुकी हूँ, तो लेकिन आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी ना आइएगा कि मैं शायद इग्नोर कर रही हूँ या अपना मेथड तब्दील कर रही हूँ। नहीं, मैं प्लानिटरी पोजीशन के तब्दील होने का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो रिजल्ट किस तरह से देते हैं। तो आज हम साइचा पाकिस्तान पर इसको बड़ी तफसील से डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में मैं तमाम बुरूज पर इसके असरात भी बताऊंगी और जायचा इमरान खान में इसके क्या असरात मुरतब होंगे उसको भी अपनी आने वाली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ शेयर करूंगी। तो आप बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, आप इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ बहुत मुकम्मल डिटेल में आपको रहनुमाई दी जाती है। तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो बात करेंगे वीनस की। वीनस जो लव का प्लैनेट है, वीनस मनी का प्लैनेट है, वीनस ब्यूटी है, ये हमारी मैरिज है, ठीक है। फीमेल प्लैनेट है, फीमेल को डिनोट करता है, फैशन इंडस्ट्री को डिनोट करता है और क्रिएटिव वर्क, कहीं ना कहीं जो फैशन इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी की जाती है उसको भी ये शो करता है। तो इसका ट्रांजिट होने वाला है एरीज यानी कि बुर्ज हुमल में। बुर्ज हुमल क्या है? आतिशी बुर्ज है, फायरी साइन है, जल्दबाज बुर्ज है। ये हर काम में तेजी करता है, हर काम में जल्दी करता है और इसके अलावा ये बहुत एनर्जेटिक साइन है, एनर्जी से भरपूर, क्योंकि इसका लॉर्ड मार्स है और मार्स एनर्जी का कारक है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ है मुकाबलाबाजी और जल्दबाजी, ठीक है। ये चीज़ें जो है इस साइन में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगी। इसके अलावा वीनस चूँकि फीमेल प्लैनेट, बड़ा कूल सा प्लैनेट है, लेकिन एरीज साइन बहुत जल्दबाज, बहुत क्रूअल और बहुत एक्टिव प्लैनेट है। यहाँ पर अब दोनों की एनर्जी बड़ी मिक्स सी हमें नज़र आती है, दोनों मिलकर अजीब सा हमें रिजल्ट देंगे। तो यहाँ एक तो आप लोगों में खुद एतमादी बढ़ेगी। अब ज़ायचा पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ज़ायचा पाकिस्तान में वीनस 4th हाउस में बैठा है, यानी कि अवाम के घर में। अवाम का जो घर है वहाँ पर वीनस का ट्रांजिट बड़ा ही अहम रहता है और अवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता रहता है, मुख्तलिफ चीज़ों में रिलीफ मिलता रहता है। इसीलिए तो देखें हमारे यहाँ रिलीफ पैकेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं आवाम के लिए, लेकिन साथ में मून का कॉम्बिनेशन है तो वो जो है फ्रॉड ज़्यादा हो जाता है और चीज़ें कम सामने आती हैं, ठीक है। इस तरह का एक फ्रॉड कॉम्बिनेशन भी पाकिस्तान के जायचे में है। मैं ये समझती हूँ अवाम भी जो है ना हमारी, वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। जब तक अवाम ठीक नहीं होती है पाकिस्तान में मैं कोई तब्दीली नहीं देखती हूँ। पाकिस्तान की अवाम जो है वो
कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर जाती है। पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो खुद अपनी चीज़ों पर डट कर नहीं खड़ी होती है और ये हिल जाती है। छोटी से इनको अगर कोई चीज़ सामने आ जाती है तो ये उससे हार मान लेते हैं। और क्यों मान लेते हैं? क्योंकि बहुत सारे सॉफ्ट प्लैनेट ज़ायचा पाकिस्तान के 4th हाउस में पड़े हुए हैं, इसलिए उसकी अवाम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा तब्दीली लाने का अगर सोचें तो नहीं लेकर आ पाती। लेकिन ये जो मार्स का ट्रांजिट था, ये वो ट्रांजिट था जहां मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अवाम की तरफ से बगावत होगी, और अवाम ने की भी बगावत की, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के बाद वो चीज़ें पसे पर्दा चली गई या उनको किसी न किसी तरह से दबा लिया गया। बहुत वाइड लेवल पर उसको शो नहीं होने दिया। ये भी ट्रांजिट तब्दील हो जाना है, मार्स ने भी ट्रांजिट कर लेना है, उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर अब जैसा वीनस लगन में आ गया, यानी कि ज़ायचा है पाकिस्तान के लगन में, अब पाकिस्तान के लगन में वीनस का ट्रांजिट बड़ा ही सॉफ्ट ट्रांजिट रहेगा। यहाँ पर एक तो पॉजिटिव चीज़ ये होगी कि मुल्क की शनाख्त बढ़ेगी, मुल्क को फेम मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन बनेगी, उसका इमेज बहुत क्लीन होगा, उस मुल्क का वकार जो है, कौमी वकार, वो बढ़ता हुआ मैं देख रही हूँ इस ट्रांजिट में। चूँकि ये ट्रांजिट छोटा सा है, 1 माह के लिए, तो ये 1 माह में तब्दीलियाँ हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जज्बात में नरमी आ जाएगी। लोगों के जज्बात जो पहले बहुत सख्त थे, अब उसमें काफ़ी सॉफ्टनेस इस माह में आ जाएगी। इसके अलावा जो फीमेल हैं, बहुत नामवर ख़वातीन हैं, उनके नेम फेम में मज़ीद इजाफा नज़र आएगा। सोशल मीडिया पर वो छाई हुई नज़र आएंगी। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जहां पर कुव्वत का इस्तेमाल किया जाएगा, और वो आप लोगों को अंदाज़ा है कि इस वक्त चूंकि एक तहरीक चल रही है इमरान खान को निकालने के लिए, तो वहां पर कुव्वत का इस्तेमाल होते मैं देख रही हूँ। तो अवाम को यहाँ पर, चूंकि अवाम बड़ी सॉफ्ट मिजाज है और अवाम का लॉर्ड लगन में आ गया, अवाम ने काम किया, लेकिन यहाँ पर जब कुव्वत का इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ पर अवाम मैं बुरी तरह मुतासिर होती देख रही हूँ। बहुत सारे मैटर में अवाम में मोहब्बत के जज्बात उभरेंगे। अवाम पहले से ज़्यादा सॉफ्ट नज़रियात की तरफ आ जाएगी, उनके रवैये में नरमी आ जाएगी, और यहाँ थोड़ा सा एक नरम पॉलिसियाँ मैं देख रही हूँ, मालियाती पॉलिसियाँ, फाइनेंशियल, यानी कि कुछ ना कुछ आप लोगों को रिलीफ पैकेजेस मिलेंगे, और ये 1 माह इस लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। आपकी फाइनेंशियल पॉलिसियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर दी जाएंगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये फ़ायदा सिर्फ वक्ती फ़ायदा है, और पाकिस्तान में फाइनेंस वक्ती तौर पर जो 1 माह ज़ायचा पाकिस्तान में रहेगा, उसमें हम तब्दीली देखेंगे, वो फाइनेंस को बेहतर तौर पर आगे लेकर आएगा। बाकी इसमें मज़ीद कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान के लगन में वीनस आ गया है। अब यहाँ पर आपको अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बहुत नरमी इख्तियार करनी पड़ेगी, सफारतकारी भी बढ़ेगी, लेकिन रवैया नरम करने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि सॉफ्ट बिहेव करें, और अंदरूनी और बैरूनी जो भी मामलात हैं उनको प्यार मोहब्बत के साथ हैंडल करने की कोशिश करें। लेकिन अफसोस कि मुझे यहाँ पर लगता है कि कुव्वत का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि वीनस जो है ना, वो बड़ा सॉफ्ट प्लैनेट है, लेकिन एरीज साइन जल्दबाज प्लैनेट है। तो अब एरीज साइन में होना वीनस का, हुकूमत को नरम रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है अपने मुल्क के मुतालिक, अपनी आवाम के मुतालिक, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर वो सब कुछ नहीं होगा, जो कि एक बहुत बड़ा इस मंथ में मैं फॉल्स देखती हूँ, बहुत बड़ी ख़राबी देखती हूँ, अवाम को दोबारा से एक बार पिसता हुआ देख रही हूँ। नेक्स्ट में ज़ायचा इमरान खान और तमाम बरूज पर इसके असरात को बड़ी तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही फ़िलहाल मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके तमाम कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। लेकिन वेट सिर्फ प्लानिटरी पोजीशन के
के चेंज होने का कर रही होती हूँ, क्योंकि एक प्रेडिक्शन जो दे दी है उसको बार बार रिपीट करूंगी तो वो आप लोग भी तंग आ जाएंगे। और मेरा भी एम यही है कि आपके साथ डिफरेंट चीज़ें लेकर आऊं, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट ना करूं। तो इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मुल्क के लिए दुआ करें, बेशक दुआ तकदीर बदलती है। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।